परमात्मने नमः। तदंतर गार्गी ने तथा साकल्य विदग्ध ने अनेकों प्रश्न किए, जिनके उत्तर याज्ञवल्क्य जी ने तुरंत दे दिए। अंत में उन्होंने साकल्य से कहा, अब मैं तुमसे उस औपनिषद पुरुष को पूछता हूँ, यदि तुम मुझे उसे स्पष्टतया नहीं बतला सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। किंतु साकल्य उसे नहीं जानता था, इसीलिए उसका मस्तक गिर गया। फिर याज्ञवल्क्य ने कहा, पूज्य ब्राह्मण गण, आप में से जिसकी इच्छा हो वह मुझसे प्रश्न करे, अथवा आपसे मैं प्रश्न करूं। किंतु उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ। इस विषय का रहस्य समझाने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में और भी कहा है, वह यह महान अजन्मा आत्मा अजर अमर अमृत अभय एवं ब्रह्म है। निश्चय ही ब्रह्म अभय है। जो इस प्रकार जानता है वह अवश्य अभय ब्रह्म ही हो जाता है। यह त्वम पद के लक्ष्यार्थ समस्त दृश्य वर्ग से अतीत आत्मस्वरूप निर्विशेष ब्रह्म की उपासना पर संक्षिप्त विचार हुआ। ऊपर बतलाई हुई इन उपासनाओं में से किसी का भी भली भांति अनुष्ठान करने पर मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले साधक भेद या अभेद जिस भाव से उपासना करता है वह अपनी रुचि और समझ के अनुसार तथा किसी के द्वारा उपदिष्ट होकर साधन आरंभ करता है। परंतु यदि उसका लक्ष्य सचमुच परमात्मा को प्राप्त करना है तो वह चाहे जिस भाव से उपासना करे, अंत में उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सबका अंतिम परिणाम एक ही है। गीता में भी भगवान ने बतलाया है, ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। और भी कहा है, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। गीता उपनिषद आदि शास्त्रों में जितने साधन बतलाए हैं उन सब का फल अंतिम परिणाम एक ही है और वह अनिर्वचनीय है, जिसे कोई किसी प्रकार भी बतला नहीं सकता। जो कुछ भी बतलाया जाता है उससे वह अत्यंत विलक्षण है। इस प्रकार यहाँ सगुण निर्गुण रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा को भेद उपासना एवं अभेद उपासना पर ही संक्षेप से विचार किया गया है। उपनिषद युक्त उपासना का विषय बहुत ही विस्तृत और अत्यंत गहन है। स्थान संकोच से यहाँ केवल दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। सुरुचि संपन्न जिज्ञासु पाठक इस विषय को विशेष रूप से जानना चाहें तो वे उपनिषदों में ही उसे देखें और उसका यथा योग मनन एवं धारण कर जीवन को सफल करें। प्रत्येक मनुष्य को इन प्रश्नों पर विचार करना ही चाहिए कि प्रकृति क्या है, पुरुष किसे कहते हैं, संसार क्या है, हम कौन हैं, राग द्वेष काम क्रोध आदि जीव के अंतःकरण में रहते ही हैं या इनका समूल नाश भी हो सकता है। संसार में हमारा क्या कर्तव्य है, परमात्मा जीव प्रकृति और संसार ये अनादि हैं या आदि वाले हैं, इनका परस्पर क्या संबंध है। और 8वां प्रश्न, बंधन एवं मोक्ष क्या है। इन 8 प्रश्नों पर गहरा विचार करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और उत्तरोत्तर ज्ञान के बढ़ने से आत्मा में इनका यथार्थ बोध हो जाता है।
जीवन कृत हो जाता है। थोड़े शब्दों में यह कहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। यद्यपि इन प्रश्नों का विषय बहुत ही गहन है और सभी प्रश्न अति महत्व के हैं, इन पर विवेचन करना साधारण बात नहीं है। वास्तव में इनका तत्व महात्मा पुरुष ही जानते हैं। तथापि मैं साधारण बुद्धि के अनुसार इन प्रश्नों पर अपने मन के विचार संक्षेप में उपस्थित कर रहा हूँ और विनय करता हूँ कि आप लोग यदि उचित समझें तो इस विषय पर विचार करें। प्रकृति, पुरुष और संसार। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। भगवान गीता में कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्ध ध्यानादि उभावपि। गीता 13वां अध्याय 19वां श्लोक। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। इनमें पुरुष तो अनादि और अनंत है तथा प्रकृति अनादि शांत है। पुरुष सर्वव्यापी, नित्य चेतन एवं आनंद रूप है और प्रकृति विकार वाली होने के कारण जड़, अनित्य और दुख रूप है। यह समस्त जड़ वर्ग संसार प्रकृति का ही विकार है। प्रकृति जब अक्रिय रूप हो जाती है तब प्रकृति का विकार रूप यह जड़ वर्ग संसार प्रकृति में लय हो जाता है। इसी को महाप्रलय कहते हैं। और जब यह प्रकृति पुरुष के सकाश से क्रिया वाली होती है तब सर्ग के आदि में इससे इस जड़ वर्ग संसार का विस्तार होता है। इसलिए कार्य और करण के विस्तार में प्रकृति को ही हेतु बतलाया गया है। कार्य करण कर्तृत्वते हेतु प्रकृति रुच्यते। सबसे पहले प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति होती है। इस महातत्व को ही समष्टि बुद्धि कहते हैं। संपूर्ण जीवों की व्यष्टि बुद्धियाँ इस समष्टि बुद्धि का ही विस्तार है। तदंतर इस महातत्व से समष्टि अहंकार उत्पन्न होता है। समष्टि अहंकार से संकल्पात्मक समष्टि मन की उत्पत्ति होती है और उसी अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, इस प्रकार क्रम से 5 सूक्ष्म महाभूतों की उत्पत्ति होती है। ये ही इस जड़ वर्ग संसार के कारण है। कोई महर्षि इनको सूक्ष्म तन्मात्राएं और इंद्रियों के कारणभूत अर्थ भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि इन सूक्ष्म तन्मात्राओं की उत्पत्ति अहंकार से बतलाते हैं और भगवान कपिल महातत्व से। वास्तव में इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार और समष्टि मन ये तीनों अंतःकरण के ही अवस्था भेद से 3 भिन्न भिन्न नाम हैं। तदंतर इन सूक्ष्म भूतों से या कारण रूप तन्मात्राओं से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और इंद्रियों के 5 विषयों की उत्पत्ति अथवा विस्तार होता है। या यूँ कहिए कि यह जड़ वर्ग संसार उन 5 सूक्ष्म भूतों का ही विस्तार या कार्य है। पुरुष के भी 2 भेद हैं, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा एक है परंतु जीव असंख्य हैं। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, एक गुणातीत जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, जो सदा ही माया और माया के कार्य संसार से अतीत है, एवं जो अनादि और अनंत है। सत्यम ज्ञान ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्रोपनिषद। विज्ञानमानंदम ब्रह्म। बृहदारण्यक उपनिषद।
आनंदो ब्रह्मेति रसो वै स एकमेवाद्वितीयम् इत्यादि आदि विशेषणों से श्रुतियाँ जिसका वर्णन करती हैं, दूसरा सगुण ब्रह्म जो माया विशिष्ट ईश्वर, महेश्वर, सृष्टिकर्ता, परमेश्वर प्रभृति अनेक नामों से श्रुति स्मृतियों में वर्णित है, वस्तुतः विज्ञानानंदघन निराकार ब्रह्म और महेश्वर सगुण ब्रह्म सर्वथा अभिन्न है, दो नहीं है। परमात्मा के जिस अंश में सत्व रज तम त्रिगुणमय संसार है, श्रुति स्मृतियों ने उसको सगुण ब्रह्म, और जहाँ त्रिगुणमय प्रगति और संसार का अत्यंत अभाव है, उसको गुणातीत विज्ञानानंदघन नाम से वर्णन किया है। वास्तव में परमात्मा शब्द से सगुण निर्गुण दोनों मिलकर समग्र ब्रह्म ही समझना चाहिए। यूँ तो सगुण ब्रह्म के संबंध में भी दो भेदों की कल्पना की गई है, एक निराकार सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता ईश्वर और दूसरा साकार ब्रह्म। ब्रह्म का अवतार जैसे भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रभृति, यहाँ सर्वव्यापी निराकार सगुण ब्रह्म में और अपनी लीला से साकार रूप में प्रकट होने वाले श्री राम कृष्ण आदि अवतार रूपी भगवान में कोई अंतर या भिन्नता नहीं है। कुछ लोग बिना समझे बूझे कह दिया करते हैं कि सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म साकार नहीं हो सकते। इन लोगों के संबंध में यह कहने का तो मुझे अधिकार नहीं है कि ऐसा कहना उनकी भूल है। हाँ, इतना जरूर कहा जाता है कि इन्हें अपने इस सिद्धांत पर फिर से विचार जरूर करना चाहिए। जिस प्रकार व्यापक निराकार अव्यक्त अग्नि तथा किसी स्थान विशेष में प्रज्वलित व्यक्त अग्नि में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, एक ही अग्नि के दो रूप हैं, इसी प्रकार निराकार और साकार परमात्मा को भी समझना चाहिए। साधनों द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा का सब जगह व्याप्त रहते हुए ही प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकट हो जाना शास्त्र सम्मत और युक्ति युक्त ही है। भगवान ने स्वयं श्रीमुख से कहा है, अजो अपि सन्वयात्मा भूतानामीश्वरो अपि शन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाय मात्माया मयाया। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। इसके अतिरिक्त केनोपनिषद में इंद्र अग्नि आदि देवों के सामने ब्रह्म का यक्ष रूप में प्रकट होना प्रसिद्ध है। किसी किसी का कहना है कि जब भगवान इस प्रकार एक जगह प्रकट हो जाते हैं, तब अन्य सब स्थानों में तो उनका अभाव हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा कथन भगवान के तत्व को न जानने के कारण ही होता है। हम देखते हैं कि यह बात तो अग्नि में भी चरितार्थ नहीं होती। जब पत्थर या दिया सलाई की रगड़ से अग्नि प्रकट होती है, निराकार से साकार रूप में परिणत होती है, तब क्या अन्य सब स्थानों में उसका अस्तित्व मिट जाता है? फिर भगवान की तो बात ही क्या है। भगवान तो ऐसे सर्वव्यापी हैं कि अग्नि आदि पंचभूतों की कारण रूपा प्रकृति भी उनके किसी एक अंश में स्थित है। ऐसे परमेश्वर के संबंध में इस प्रकार का कुतर्क करना अपनी बुद्धि का ही परिचय देना है। अब जीवात्मा की बात रही, भली भांति विचार कर देखने से तो यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि श्रुति स्मृतियों में जीवात्मा को परमात्मा का अंश बतलाया है। भगवान कहते हैं, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना। गीता
15वां अध्याय 7वां श्लोक। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। गोसाई जी भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहकर इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अंश अंशी से उसी प्रकार भिन्न नहीं होता जिस प्रकार तरंग समुद्र से भिन्न दिखती हुई भी वस्तुतः उससे भिन्न नहीं है। जीव के भी भेद दो भेद हैं, एक बद्ध दूसरा मुक्त। बद्ध वह है जो शरीर की उत्पत्ति और विनाश में अज्ञान के कारण आत्मा का जन्मना मरना मानता है, और मुक्त उसे कहते हैं जिसके अज्ञान का नाश हो गया है और जो भावी आवागमन के चक्र से सर्वथा छूट गया हो। वास्तव में तो ऐसे पुरुष की जीव संज्ञा ही नहीं है। यह भेद तो केवल समझाने के लिए किया गया है, उसकी स्थिति तो अनिर्वचनीय ही होती है। ओम शांति शांति शांति।